हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे प्राचीन काल में झारखंड का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिससे कि प्राचीन काल से संबंधित झारखंड का जीके लगभग पूरी तरह से कवर हो जाएगा और किसी भी तरह का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। इस पर विचार करना है। ठीक है, हाँ ये सही बात है, गुजरता था। मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व था। बिल्कुल सही है, ये भी था। कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुक्कुट देश झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। हाँ ये भी सही है। क्या पूछ रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये तीनों कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है कुक्कुट देश, कुक्कुट, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, कुक्कुट देश भी कहा गया है और कुक्कुट भी। कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, तानाशाही या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा गणतंत्रात्मक, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज झारखंड से मंगाई जाती थी? घोड़ा, अस्त्र शस्त्र, हाथी या फिर रसद? सही उत्तर हो जाएगा हाथी। हाथी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के लिए प्रयोग होता था और झारखंड से मंगाया जाता था। कौटिल्य ने झारखंड के इंद्र नामक नदी से किस चीज के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? सोना का, तांबा का, लोहा का या हीरा का? सही उत्तर है हीरा का। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? राहुल को, रक्षित को, नागसेन को या फिर विनय को? सही उत्तर हो जाएगा रक्षित को भेजा गया था अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु झारखंड में। किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या फिर समुद्रगुप्त। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। अशोक मौर्य सम्राट जो है वो कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में ऐसा लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे क्या कहते थे? कापसी, आठवीं, संघी या फिर सन्यासी? सही उत्तर हो जाएगा आठवीं। ठीक है, अशोक जो है भेजता था एक आदमी को, ठीक है, बौद्ध के प्रचार प्रसार के लिए, और वो जनजातियों के बीच जाता था तो उसे कहा जाता था आठवीं नाम का व्यक्ति। ठीक है। झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? रांची से, पलामू से, हजारीबाग से या फिर सिंहभूम से? सही उत्तर है सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। निम्न में से झारखंड के किस स्थान से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? जमशेदपुर से, साहेबगंज से, चाईबासा से या फिर गुमला से? इसका सही उत्तर हो जाएगा चाईबासा से इंडो सीथियन सिक्का मिला है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? खूंटी से, रांची से, सिमडेगा से या फिर गुमला से? सही उत्तर हो जाएगा रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग के किस स्थान से गुप्त कालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? इसको में, इचाक में, महुदी पहाड़ में या फिर सतगांव में? सही उत्तर हो जाएगा महुदी पहाड़। यहाँ का पत्थर को काटकर, जो कि गुप्त कालीन था, और मंदिर बनाया गया है।
झारखंड में मुंडा, पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है? मौर्य काल का, गुप्त काल का, सल्तनत काल का या फिर मुगल काल का? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल का। अगला सवाल देखते हैं। समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? आटविक देश, मुरुंड देश, कुक्कुट देश या फिर किक्कट प्रदेश? सही उत्तर है मुरुंड देश। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? श्रीगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने या फिर समुद्रगुप्त ने? सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? कुक्कुट लॉर्ड, मुरुंड देश, कुक्कुट देश या फिर किक्कट प्रदेश? सही उत्तर हो जाएगा कुक्कुट लॉर्ड का फाहियान जो है झारखंड को बोला है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष बोल रहा है कि कहाँ से नहीं मिला है। ठीक है, सतगांव से, पिठोरिया से, महुदी पहाड़ से या फिर बेनू सागर से? तो सही उत्तर हो जाएगा बेनू सागर से गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। अगला सवाल है, गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अब इसमें विचार करना है और जवाब देना है उसका। रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है। ठीक है, ये जो है ये बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल मिला है। सतगांव पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है। हाँ बिल्कुल, उत्तर गुप्त काल से हजारीबाग का या फिर कोडरमा का पहाड़ी जो है सतगांव, ठीक है, वहाँ से क्या मिला है? गुप्त काल के मंदिरों के अवशेष मिले, यानी कि ये भी कथन सही है। तीसरा कथन देखते हैं, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है, यानी कि आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों कथन असत्य है, नहीं दोनों सत्य है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न में से किसे राजधानी बनाया था? संथाल परगना का बड़ा बाजार को, दुलमी को, उपयुक्त दोनों को या फिर इनमें से किसी को नहीं? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों को राजधानी शशांक जो है बनाया था, संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? हर्षवर्धन, घनानंद, शशांक या फिर समुद्रगुप्त? का सही उत्तर हो जाएगा शशांक। शशांक जो था वो प्राचीन काल का पहला शासक था जो झारखंड में अपना राजधानी बनाया था। शशांक के शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम के वेणु सागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया? विष्णु मंदिर, कृष्णा मंदिर, शिव मंदिर या फिर देवी मंदिर? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव मंदिर। शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, शशांक और समुद्रगुप्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा शशांक, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट है, शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणुसागर स्थित है मयूरभंज में, झरिया में, तिलैया में या फिर कोचांग में? सही उत्तर है कोचांग में। ठीक है, जो शशांक का शिव मंदिर है वेणुसागर का सिंहभूम जिले में, वो है कोचांग में। निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया? अशोक ने, हर्षवर्धन ने, शशांक ने या फिर
समुद्रगुप्त ने। सही उत्तर हो जाएगा। शशांक जो था वो बौद्ध धर्म को नष्ट करके हिंदू धर्म को महत्ता देने का प्रयास किया था। झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेनसांग से हुई थी? राजमहल में, सिंहभूम में, हजारीबाग में या फिर चाईबासा में? सही उत्तर है राजमहल में जो है हर्षवर्धन ह्वेनसांग से मिला था। हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग या फिर उदयन होगा यहाँ। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार जो था वो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। अगला सवाल देखते हैं। निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी। हाँ, ये बिल्कुल सही कथन है, राइट। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है। हाँ, बिल्कुल की है, वहीं से मिला था हर्षवर्धन से। गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को कुक्कुट लॉर्ड नाम से संबोधित किया है। बिल्कुल, फाहियान जो था झारखंड को कुक्कुट लॉर्ड से ही बोला, यानी कि ये तीनों सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, उपयुक्त सभी कथन सत्य है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सारा कथन जो है वो सत्य है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। हाँ, बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, और डी गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी राइट है। अगला सवाल है, पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर जो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष है का संबंध किस स्थान से है? शतगांवा से, पिठौरिया से, महुदी पहाड़ से या फिर पालकोट गुमला से? इसका सही उत्तर हो जाएगा महुदी पहाड़ से, जो कि हजारीबाग में है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आप तक फ्री और बढ़िया कंटेंट पहुंचा सकूं। तो जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।